म्यूल अकाउंट गिरोह पर बड़ा एक्शन। 2 करोड़ से ज्यादा का साइबर खेल उजागर। सीए और आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत साइबर थाना कटिहार ने म्यूल अकाउंट, संदिग्ध बैंक खातों के जरिए हो रहे अवैध लेनदेन के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर डीएसपी रामकृष्ण ने बताया कि हाल में चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत अग्रवाल रवि शंकर रवि को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया, जिसके जरिए करीब 50,69,000 रुपए का अवैध लेनदेन किया गया। मामले से बचने के लिए इन्होंने बैंक चेकबुक, मोबाइल और मुहर खोने की झूठी सूचना भी थाने में दर्ज कराई थी। वहीं दूसरे मामले में खाता धारक कैलाश प्रसाद सा, रिंकू कुमार, राजेश कुमार मिश्रा और आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच मैनेजर कौशल कुमार को गिरफ्तार किया गया। साइबर डीएसपी के अनुसार सभी ने मिलकर साइबर अपराधियों के साथ सांठगांठ कर खाते के जरिए करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया। पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 26 संदिग्ध खातों की पहचान की गई है, जिनकी जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों का इस्तेमाल किसी भी अवैध गतिविधि में न होने दें और अपनी निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। देश एवं प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय के अधीनस्थ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है, उनके द्वारा ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिन ऐसे बैंक खाता जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो अवैध हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, उनको हम लोग संदिग्ध मानते हुए उनका सत्यापन एवं विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार ज़िले अंतर्गत करीब ऐसे 26 अकाउंट चिन्हित किए गए हैं, जिनका हम लोग बारी बारी से सत्यापन कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। विगत 9 मार्च को पहले हम लोगों ने एक म्यूल अकाउंट था, जो संदिग्ध अकाउंट था, वो एक चालू खाता था, जिसमें कि बहुत बड़ी रकम की जो है आदान प्रदान की गई थी उस अकाउंट को यूज़ करते हुए। गौरतलब है कि वो जो अकाउंट था उसके धारक जो है वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिनका नाम था निशांत अग्रवाल। उनके द्वारा अपने एक मित्र के जो उनके पार्टनर भी थे, उनके सहयोग से संदिग्ध जो है वो रकम अपने अकाउंट में लिया गया और ट्रांजैक्शन किया गया। इस क्रम में करीब पूरे देश में उस अकाउंट के विरुद्ध 11 मामले दर्ज थे और जो हम लोगों ने उस फिर अकाउंट का सत्यापन करने के क्रम में हम लोगों को पता चला कि इन्होंने जानबूझकर उस अकाउंट को यूज़ किया है और कुछ कमीशन और पैसे के एवज़ में, और जो संदिग्ध साइबर फ्रॉड जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनसे इनकी संलिप्तता थी और उनका पैसा का हेरफेर उन्होंने किया था। आगे जांच को बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक दूसरे म्यूल अकाउंट का भी सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई किया, जो कल हम लोगों ने उसमें कार्रवाई करते हुए एक देखा है कि 1 करोड़ 71 लाख रुपए की करीब राशि की जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुए एक अकाउंट में। जो अकाउंट होल्डर थे उनके साथ उनके जो है 4 लोग जो हैं उन लोग मिले हुए थे और 2 अन्य लोग भी हैं जो पूर्णिया ज़िले के हैं। तो कुल ये 6 लोग मिलकर कुछ 1 करोड़ 71 लाख रुपए की रकम को फ्रॉडुलेंटली ट्रांजैक्ट किए, जिस क्रम में 2 लोग जो अकाउंट होल्डर थे और उनके एक सहयोगी कलकत्ता जाकर अपने सिम कार्ड इत्यादि को यूज़ करते हुए करीब इतने बड़े रकम को, जो साइबर फ्रॉडिस्ट द्वारा इस रकम को इधर उधर जो हेरफेर किया गया। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इन लोगों ने जो इन अकाउंट्स को यूज़ किया है, उन अकाउंट्स को जो है अपने ही अकाउंट को यूज़ किया है कुछ पैसे के एवज़ में, और बाद में कवर अप करने के लिए इन्होंने विभिन्न थानों में सनहा भी दर्ज करवाया है कि इनका जो बैंक से संबंधित जो चेकबुक है, जो मोहर है अपनी कंपनी का, जो मोबाइल फ़ोन इत्यादि है, ये सब खो गया है। जो बाद में हम लोगों ने सत्यापन करके हमने पाया कि ये जो है हम लोगों को पुलिस को गुमराह करने की नीयत से ये सब दर्ज कराया गया था। सर ये होता कैसे था, ये गड़बड़ी होती किस तरह से सक्रिय सर पूरा गैंग है सर का? वेल अभी इसमें हम लोग गैंग के बारे में नहीं कमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी ये जांचाधीन है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर हम लोगों को पता चला है कि कुछ लोग हैं जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जो कुछ पैसे की लालच में कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं और कमीशन बेसिस पे अपने अकाउंट को यूज़ करने देते हैं और अपने जो डिजिटल ट्रेस जो उनका बनता है उसको कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए वो लोग सनहा इत्यादि दर्ज कराते हैं कि हमारा जो बैंक से संबंधित जो कागजात हैं, चेकबुक्स हैं
मोहर हैं जो यूज़ करते हैं पैसे के निकासी के लिए, वो खो गया है। तो ये गुमराह करने की नीयत से किया जाता है और ये लोग अपने अकाउंट्स को इस्तेमाल करने दे रहे हैं जो पॉसिबल साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके द्वारा। सर बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है, इसमें बैंक की संलिप्तता भी सामने बैंक की संलिप्तता कहना शायद गलत होगा, लेकिन यस जो विभिन्न लोग थे इसमें जो लिंक्ड हैं वो लोग बैंक के कस्टमर्स थे। ICICI बैंक जो यहाँ का ब्रांच है कटिहार का, उसके कस्टमर्स थे और जो बैंक मैनेजर हैं उनकी संलिप्तता भी ये दिख रही है कि इन्होंने फैसिलिटेट किया, इन्होंने जो पैसे के ट्रांजैक्ट करना चाह रहे थे और जो अकाउंट होल्डर्स थे उन लोगों को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे मिलवाया ताकि ये लोग इस चीज़ को आगे अपनी जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, उसको ये लोग सफल बना सके। सर जो गिरफ्तार है वो सभी लोग लोकल हैं सर या बाहर से? सभी लोग फिलहाल तो इसी ज़िले के हैं। 2 अन्य लोग हैं जो पूर्णिया के हैं जिनकी आज के मामले में जो कल हम लोगों ने केस दर्ज किया था उसमें 4 गिरफ्तारियां हैं। जो 9 तारीख की केस थी उसमें 2 गिरफ्तारियां हैं। कई राज्य में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यस, जो पहला केस हुआ था जो 9 तारीख को हुआ था उनके विरुद्ध कुल 11 केसेस विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं, इंक्लूडिंग तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। और जो कल केस दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध 7 मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। क्या सर कैश भी बरामद हुई है? नहीं, अभी कैश बरामद नहीं हुई है। इन लोगों ने अपना अकाउंट यूज़ किया है जिसका ट्रांजैक्शन हुआ है, पर कैश बरामद अभी नहीं हुई है। सर एक आम